राधे राधे दोस्तों, मैं इलेक्ट्रोमोपैथ डॉक्टर आर.वी. गोस्वामी ग्रुप के सभी सम्मानित चिकित्सक बंधुओं का और हमारे यूट्यूब चैनल्स पर सभी फॉलोअर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा के अंतर्गत हम प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन सब्जेक्ट में वेरियस डिजीज पर जो है चर्चा वीडियो लेक्चर के माध्यम से कर रहे हैं। साथियों, हमारे कई साथियों ने जो ग्रुप में हैं, कई साथियों ने जो है कमेंट्स किए हैं कि थैलेसीमिया रोग पर भी अगर चर्चा हो जाए तो बहुत अच्छा हो। कई साथियों की रिक्वेस्ट आई थी, तो आज हम थैलेसीमिया रोग पर चर्चा करेंगे। साथियों, थैलेसीमिया रोग क्या है? हीमोग्लोबिन की कमी हो जाना, आरबीसी की कमी हो जाना, बस यही स्थिति है जिसमें नया निर्माण ना हो, ऐसी अवस्था को ही थैलेसीमिया कहते हैं। यह एक आनुवंशिक बीमारी है। साथियों, इस रोग का जो है इस रोग की शुरुआत जो है वो माता पिता से ही होती है, उसके आने वाली संतान में होती है। इस रोग में जो है रोगी के खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है वो निर्माण जो है उसका पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाता है। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो आरबीसी का एक हिस्सा है, आरबीसी के अंदर पाया जाता है। ये जब शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो साथियों जो आरबीसी है वो अपना प्रॉपरली वर्क जो है वो नहीं कर पाती है और इसके अभाव में वो शीघ्र ही जो है कालातीत हो जाती है, यानी डेड हो जाती है, जिसके कारण रक्त में आरबीसी की यानी कि डिफिशियंसी हो जाती है। हीमोग्लोबिन आरबीसी में साथियों एक ऐसा प्रोटीन है जो शरीर की हर कोशिका को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है और उसी ऑक्सीजन के कारण कोशिकाएं अपना बेहतर काम को जो है वो अंजाम देती हैं, काम कर पाती हैं। आरबीसी और ऑक्सीजन की कमी होने के कारण जो है रोगी में थकान होने लगती है, उसके अंदर कमजोरी आने लगती है, सांस जो है फूलने लगती है। इस प्रकार की दिक्कतें जो है ऐसा रोगी महसूस करता है। साथियों, इसी अवस्था को जो है एनीमिया हम कहते हैं। थैलेसीमिया जो है 3 प्रकार का होता है। एक थैलेसीमिया माइनर, दूसरा थैलेसीमिया अल्फा और तीसरा थैलेसीमिया जो है बीटा, यानी अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। ये दोनों जो हैं बीटा और अल्फा थैलेसीमिया हैं, ये गंभीर एनीमिया जो है जिसको हम बोलते हैं का रूप है, जिसके अंदर रक्त चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है।
साथियों, कारणों पे इसकी बात करें तो मेन कारण तो जो है वो माता पिता ही हैं, क्योंकि जब उनके जीन्स में गड़बड़ी होती है तभी जो है वो ट्रांसफ़र होकर के बच्चों में होता है, उन्हीं के कारण। तो ये रोग जो है माता पिता दोनों या फिर एक में से किसी के जीन्स में गड़बड़ी हो जाए तो दोनों अवस्थाओं में थैलेसीमिया का रोग हो जाता है। यदि माता पिता में से एक को यह रोग है तो उसको थैलेसीमिया माइनर कहते हैं, जो ज़्यादा गंभीर नहीं होता है। लेकिन जब माता पिता के दोनों के जीन्स में गड़बड़ी हो जाती है, दोनों के जीन्स में गड़बड़ है, तो उसकी जो होने वाली संतान है उसको भी जो है गंभीर थैलेसीमिया रोग हो जाता है और उसको नियमित रूप से रक्त चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। इस स्थिति को साथियों जो है थैलेसीमिया मेजर कहते हैं। इस रोग में यदि थोड़ी सी भी लापरवाही कर दी जाए तो यह जानलेवा भी हो सकती है। तो साथियों, इसका इलाज जो है अभी तक नियमित जो रूप से है, रक्त की कमी हो जाए तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना या फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट, यही उपाय है। और अभी तक इसका कोई उपाय जो है सटीक उपाय कोई जो इसका नहीं आया है। तो साथियों, इसके लक्षणों के ऊपर बात करें तो लक्षणों में जैसे जब कमी हो जाती है तो उसको थकान, कमजोरी महसूस होना, सांस फूलना, उसकी त्वचा जो है वो पीली पड़ जाती है, चेहरे की जो हड्डियां हैं वो दिखाई देने लग जाती है। ऐसे रोगी की जो है फिजिकली जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। यूरिन जो है वो थिक हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। इस तरह के लक्षण जो हैं थैलेसीमिया के रोगी में पाए जाते हैं। देखिए साथियों, हमने अब तक किसी थैलेसीमिया के रोगी का इलाज नहीं किया है, तो हम ये नहीं कह सकते कि इसे आप 100% ठीक हो सकते हैं। लेकिन अपने अनुभव के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार इस रोग का जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होना चाहिए वो हमने अपने बुद्धि के अनुसार जो है मैं आपको बताने का इसका प्रयास करूँगा। और हो सकता है उससे जो है इस थैलेसीमिया के रोगी को अच्छा लाभ पहुँचे, खून चढ़ाने की कम आवश्यकता पड़े, हो सकता है ना भी पड़े। रोगी दवा के नियमित प्रयोग से, नियमित सेवन से और अच्छे पौष्टिक पदार्थों के सेवन से, एक्सरसाइज से जो है इस रोग पर काफ़ी हद तक जो है वो काबू पा सकता है, ऐसा मेरा अपना मानना है। तो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के अंतर्गत हमने इसमें जो है क्या दे सकते हैं इलेक्ट्रोमोपैथी में, क्योंकि साथियों देखिए इसके अंदर जो है आरबीसी और हीमोग्लोबिन ये दोनों ही डाउन होते हैं और जिसके कारण जो है शरीर चलता है, जिसके अंदर शरीर अपना एक जो है सामान्य रूप से कार्य कर पाता है, यही दो उसके कारण हैं। तो इलेक्ट्रोमोपैथी में हमारे जो कंपोजिशन है साथियों, पॉपुलर कंपोजिशन है बीपी और बीसी। बीपी, बीसी और C3 ब्लू इलेक्ट्रिसिटी। साथियों
क्योंकि शरीर के अंदर जो है आरबीसी की कमी होती है, हीमोग्लोबिन की कमी होती है, उसके अंदर जो हमारी ये औषधियाँ हैं बहुत ही कारगर हैं। हो सकता है कि इनका सेवन कराने से रोगी को रक्त चढ़ाने की आवश्यकता ना पड़े। तो इसको साथियों, क्योंकि देखिए बॉडी के अंदर जो है वो हाइपो स्टेज में बॉडी जा रही है, तो यहाँ पर जो हमने स्ट्रॉन्ग डायलेशन उसको देना होगा, यानी D4 से हमने डायरेक्ट लेनी होगी, उसमें कोई डिस्टल वाटर नहीं मिलाना आपने। तो यहाँ पर 4 मेडिसिन हैं, 4 मेडिसिन की जो है हम बराबर मात्रा में 7.5 ml प्रत्येक मेडिसिन यहाँ पर लेंगे 30 ml में, तो हमारी 30 ml मेडिसिन उसके अंदर हो जाएगी। और एज के अकॉर्डिंग, बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, जैसे अगर छोटा बच्चा है तो वहाँ 5 बूंद दी जा सकती हैं, थोड़ा सा बड़ा है तो 10 दी जा सकती है, और बड़ा है तो 20 भी दी जा सकती है। यानी 5 से 5 ड्रॉप से लेकर के 20 ड्रॉप तक जो है हम उसकी एज के अकॉर्डिंग, उसकी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, शरीर के भार के अनुसार उसको हम दिन में जो है 4 बार 5 बार उसको देना चाहिए हमें। दूसरा हमारा जो कंपोजिशन है साथियों, वो है हमारा C4 विनिरियोवन। ये भी जो हमने D4 से ही लेना है डायरेक्ट, इसमें 15-15 ml 30 ml में लेना है, और इसकी भी 5 से 15 बूंद जो है दिन में 4 से 6 बार रोगी को आप आवश्यकता अनुसार उसको दे सकते हैं। वही मात्रा उसमें रहेगी। अगर छोटा बच्चा है तो 5, बड़ा तो 10, और ज़्यादा बड़ा 15, यानी कि 3-3 घंटे पर जो है इसको देना चाहिए। और साथियों इसके साथ साथ में जो है रोगी को एक्सरसाइज करने की सलाह दें, खान पान में विशेष उसका ध्यान रखाएं, कैल्शियम युक्त भोजन और पौष्टिक आहार जो है, विटामिन से युक्त जो है पौष्टिक पदार्थ जो है उसको खाने में उसको दें। फलों में जो है विटामिन C से भरपूर है, जैसे संतरा है, नींबू है, कीवी है, सेब है। तो इस तरह के जो है, चीकू है, पपीता है, तो इस तरह के जो पौष्टिक आहार फल हैं वो रोगी को भरपूर मात्रा में जो उसको खिलाएं। तो साथियों इसमें क्या है कि जो है रोगी को जितना उसका बॉडी वेट है, उस बॉडी वेट के अनुसार उसको 12 बजे से पहले पहले जो है 4 तरह के कम से कम जो फल, कोई भी 4 तरह के फल हो, रोगी को उसको उसकी बॉडी वेट के अनुसार उसको खिलाएं। अगर मान लीजिए 60 किलो का पेशेंट है, उसके अंदर 60 किलो वजन है, तो आपको 600 ग्राम जो है उसको आपने मल्टीफल फ्रूट जो है, उसमें 3-4 टाइप के फल हो सकते हैं, वो उसको 12 बजे से पहले खिला दें। चुकंदर का जूस वगैरह है, जैसे गाजर का जूस वगैरह है, जैसे वो सुबह सुबह खाली पेट पेशेंट को दे। मुनक्का है, किशमिश है, किशमिश को शाम को भिगो दें, और सुबह जब वो फूल जाए तो उसको चबा चबा करके खाएं। 5 या 10 किशमिश जो है शाम को भिगो दें, और सुबह जो है उसको चबा चबा करके खा करके ऊपर से वो पानी पी लें। हरी सब्जियां, सलाद, पत्तेदार सब्जियां हैं जो ज़्यादा मात्रा में जो है रोगी को सेवन कराएं। और इस प्रकार से दवा के नियमित प्रयोग से और उसके अच्छे पौष्टिक जो है भोजन से रोगी हो सकता है कि पूरा नहीं तो 50% तो उसको आराम हो ही जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो साथियों आज का हमारा जो है ये वीडियो लेक्चर के माध्यम से जो आप तक ये जानकारी पहुंचाई गई है,
आपको कैसी लगी है ज़रूर जो है अपना फीडबैक दे। और जो है ये बुक के अंदर नहीं है, इसको आप अपनी डायरी में नोट कर लें। और जो हमारे नए साथी हैं, वो नए साथी जिन्होंने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी ज्ञानवर्धक जानकारी वीडियो के माध्यम से जब हम अपलोड करें, आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए बिना किसी सर्च के, और आपको जानकारी इजीली प्राप्त हो जाए। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे दोस्तों।